ओम शांति। आज 21 दिसंबर 2022 की मुरली में बाबा ने हमें बहुत सारी खुशी की पॉइंट्स दी हैं और अनेक रूपों से अलग अलग पुरुषार्थ के लिए प्रेरित किया है। तो जैसे बाबा ने कहा कि खुशी रहे, ये संगम युग कल्याणकारी युग है। और क्यों कल्याणकारी है? क्योंकि इसी समय हम आत्माएं बाप दादा के सामने हैं। शिव बाबा के बच्चे तो है ही, साथ में प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है। और सिर्फ इस समय ही हमारी ग्रेड सभी से ऊंची है। तो ऐसे हम देखें, और स्वयं बाप ने ब्राह्मण धर्म स्थापन किया है कि वो ब्राह्मण धर्म जिसमें हम अभी है वो स्वयं भगवान ने स्थापन किया है और हम ब्राह्मण कुलभूषण हैं। और वैसे भी हम देखें तो इस सृष्टि रूपी झाड़ की उत्पत्ति भी हम ब्राह्मणों से होती है। तो ऐसे हमें नशा रहे। और सबसे पहला धर्म भी जो स्थापन होता ब्राह्मण धर्म के बाद, तो वो भी हमारा ही देवी देवता धर्म स्थापन होता है। और जैसे जो नए नए निकलते हैं उसकी महिमा होती है, ऐसे ही हम ब्राह्मण ये कहें वो तो गुप्त है, लेकिन देवी देवता धर्म की महिमा सबसे ज़्यादा होती है। तो ऐसे हमें नशा रहे कि हम कौन है, हमारा धर्म कौन सा है। और स्वयं भगवान हमें नर से नारायण बनाते हैं, राजयोग की पढ़ाई पढ़ाते हैं। कल्प पहले भी हम ही वो बच्चे हैं जिसने ये पढ़ाई की थी। और इस समय हम कितने समझदार बनते हैं। और समझदार की डेफिनेशन क्या कहेंगे? जिसकी बुद्धि में हर वक्त नॉलेज है कि हमें क्या मिलता है, कितना ऊंच पद प्राप्त होता है। हम ही है जो नर से नारायण बनते हैं। तो ऐसे अपने आप को देखना है कि कैसे इस समय हम ईश्वर के बनते हैं और फिर देवता कुल में जाते हैं। हम कैसे ट्रांसफ़र होते हैं कि कैसे हम शूद्र जैसे थे और फिर बाबा हमें कितना परिवर्तन करके ब्राह्मण बना देते हैं। नीचे से जैसे आसमान में चले जाते हैं। और कोई मरता है तो भी क्या कहते हैं? स्वर्ग गया। और हम तो ऐसे स्वर्ग के मालिक थे जो कि फिर से बनने वाले हैं। तो अपने आप को देखना है, हम कौन है, क्या बन रहे हैं और कौन हमें ऐसा बना रहा है। बाबा कहते नई दुनिया में जाकर सुख भोगना है। यह सुख तुम्हारे लिए है, सिर्फ हमारे लिए है। तुम हो बहुत बड़ी ताकत वाले, विश्व के मालिक बनते हैं। तो ऐसे हमें खुशी रहे। और ऐसी दुनिया जहाँ कोई मिनिस्टर आदि नहीं होते, राजा का ही हुक्म चलता है। तो अब हमें संगम युग पर सबसे ऊपर जाना है, क्योंकि हमारी चढ़ती कला है। तो चेकिंग भी करनी है कि सदा आगे बढ़ते रहना है, उमंग उत्साह वो बढ़ता रहे। फिर बाबा अटेंशन दिलाते, अगर 5 विकार प्रवेश है तो देवता कैसे बन सकेंगे? तो हम सभी के अंदर जो विकार है कैसे निकलेंगे? क्योंकि देवता तो बनना ही है। तो कैसे निकलेंगे? पुरुषार्थ से। बाबा ने कहा पुरुषार्थ करना है। क्या पुरुषार्थ करेंगे? तो आज मुख्य बाबा ने कहा, एक तो एम ऑब्जेक्ट सामने रखनी है कि कैसा बनना है। जितना ज़्यादा हम बार बार देखेंगे इस चित्र को भी कि कैसा हम बन रहे हैं, कैसा बनना है, तो ऐसे ही बाबा कहते हैं नर से नारायण बनने के लिए फिर अच्छी मेहनत चाहिए कि जितना देखेंगे लक्ष्य सामने होगा तो लक्षण भी आएंगे। बेहद का पुरुषार्थ करना है अगर ऐसा बनना है तो एक तो पुरुषार्थ अपने एम ऑब्जेक्ट को सामने रखना है। फिर हम विश्व के मालिक बनते हैं, लेकिन सर्वशक्तिमान तो एक ही बाप है। तो बाप को नहीं भूलना है। जैसे बाबा ने कहा कि ऐसा ऊंचा पद बाप के सिवाय कोई प्राप्त करवा नहीं सकता, राजयोग सिखला नहीं सकता। गॉड फादर ही हमें ऐसा हेवन में जाने लायक बनाते हैं और वही हमारे लिए हेवन भी बनाते हैं। तो ऐसे हमें दूसरा पुरुषार्थ मुख्य बाबा को याद करना है, जो बाबा ने कहा घड़ी घड़ी सावधानी मिलती है बच्चों को, मन मना भव। और ये बाप का फरमान है, ऑर्डर है। क्योंकि बाबा ने कहा योग अग्नि से ही विक्रम भस्म होंगे, हम आत्माएं सतो प्रधान बनेंगी। क्योंकि ये कहे अगर हम याद करते हैं बाबा को, लेकिन वो अग्नि तो कभी बुझती है कभी जलती है।
तो ऐसे में विकर्म भस्म नहीं होंगे। इसलिए बाबा ने कहा सिर्फ याद नहीं, लेकिन योग अग्नि जब होगी तो उससे विकर्म भस्म भी होंगे, सतो प्रधान बनेंगे। तो यह पुरुषार्थ बहुत ज़रूरी है, तो अटेंशन देना है। और जैसे बाबा ने कहा किस प्रकार से याद कर सकते हैं कि जैसे हम आत्माएं अशरीरी हैं, ऐसे ही बाबा भी कैसा है, वो भी अशरीरी है। तो ऐसे हम याद करें कि जैसे हम वैसा वो। फिर बाबा कहते जैसे मुझ में पाठ नूंदा हुआ है वो रिपीट होता रहता है, ऐसे ही हमारे साथ है। और कल्प पहले जैसे समझाया था उस समय ही अब भी समझाते हैं। तो ड्रामा के रूप से हम बाबा को याद करें। और कैसे याद कर सकते हैं? जैसे हम महिमा का चित्र बाबा का जानते हैं, जो रोज़ बाबा हमें अपनी महिमा बताते हैं कि वो सत्य चैतन्य आनंद स्वरूप बीज रूप है, निराकार है, सद्गति दाता है। तो इस प्रकार से बाबा की महिमा के चित्र को देखें कि वो कैसा है, ऐसे याद करें। और कर्म करते बाप को याद इस प्रकार से करते रहना है। तो अटेंशन देना है याद के पुरुषार्थ पर। फिर और क्या करेंगे पुरुषार्थ? बाबा ने कहा याद में विघ्न भी पड़ते हैं, तो उसका निवारण क्या है? कोई कहते हैं नाम रूप में फंस जाते हैं, तो बाबा कहते हैं यज्ञ में अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं, लेकिन फिर भी बाप को याद करना है, क्योंकि हम युद्ध के मैदान में हैं। तो डरना नहीं है, लेकिन लड़ना है। यानी अपनी बुराइयों के ऊपर, पुराने संस्कारों के ऊपर, या कोई भी हमारे पास पेपर आता है तो उससे लड़ना है, ज्ञान के अस्त्र शस्त्रों को यूज़ करते हुए। और कोई कहता है बाबा हम भूल जाते हैं आपको, तो बाबा ने क्या सॉल्यूशन दिया? बच्चे देही अभिमानी बनो। क्योंकि जब हमारी आत्मिक स्थिति नहीं है तो हम बाबा को भूलते हैं। सतयुग से त्रेता तक हम सोल कॉन्शियस रहे, यानी आत्मिक स्थिति में रहे। तो बाबा याद दिला रहे हैं कि हमारे लिए कोई नई बात या बड़ी बात नहीं है, हमने पहले भी किया है। तो अटेंशन देना है। फिर बाबा कहते और क्या पुरुषार्थ करेंगे? अपने घर को याद करना है, क्योंकि ये तो बहुत सहज है। जैसे बाबा ने कहा धर्म स्थापक भी जो आए ऊपर से, वो भी शुरू में जब आए तो सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो में आते हैं। और ये दुनिया में जो नर्क चलता है ये भी पहले सतो प्रधान था, फिर इस समय तो बिल्कुल ही रौरव नर्क हो गया है। और वो जो हम आत्माओं का घर है इस समय धीरे धीरे करके खाली होता जाता है, और फिर नंबरवार सभी आत्माएं नीचे से ऊपर जाती हैं। तो ऐसे हम अपने घर को याद करें। तो इस प्रकार से बाबा प्रेरित करते कि पुरुषार्थ तो करना ही है, क्योंकि ये पतित दुनिया है, सबका अंतिम जन्म है। और इस समय नाटक का द एंड हो चुका है, या ये कहें नाटक पूरा होता है। अब हम सभी आत्माओं को वापस घर जाना है। तो इस प्रकार से बाबा अनेक रूपों से प्रेरित करते कि पुरुषार्थ करना है। और फिर बाबा ने ये भी कहा कि उन ब्राह्मणों में और हम ब्राह्मणों में अंतर क्या है, कि वो ब्राह्मण कैसे होते। हम तो रूहानी ब्राह्मण हैं, मुख वंशावली है। फिर सच्चे सच्चे ब्राह्मण हैं कि वो कुक वंशावली जिस्मानी ब्राह्मण होते हैं। तो ऐसे देखें। और हम कौन है? जो रूहानी तीर्थ करवाते हैं सर्व आत्माओं को। और हमारी बुद्धि में सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज है, जो हम दूसरों को भी बताते हैं। लेकिन वो सिर्फ पुस्तक के ऊपर डिपेंड करते हैं, पुस्तक में पढ़ते हैं, उसके आधार पर कथा सुनाते हैं, वो भी झूठी कथा सुनाते हैं। तो इस प्रकार से बाबा कह रहे हैं कि हम तो कैसे हैं? जो बेहद का सतोप्रधान वैराग्य रखते हैं, यानी दुनिया को छोड़ते नहीं हैं, लेकिन इस पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाने का पुरुषार्थ करते हैं। उन्हों का पुरुषार्थ या वैराग्य रजोगुणी होता है, जो चले भी जाते हैं घर से, फिर मित्र संबंधी आदि याद करते रहते हैं और ब्रह्म तत्व को याद करते, पर उससे उनका योग भी जल्दी नहीं लगता है, क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं है, पता नहीं है कि परमात्मा कौन है, वो ब्रह्म तत्व भी कैसा है। इस प्रकार से बाबा कह रहे हैं हम जानते हैं कि पुरानी दुनिया है, पुराने संबंध है, तो देह सहित सब कुछ छोड़ना है। तो आज हम इसकी भी बार बार प्रैक्टिस करें कि हमें इस पुरानी दुनिया को छोड़ना है। तो पुरानी दुनिया से वैराग्य कि ये सब कुछ खत्म होना है, तो उसको देखें साक्षी होकर कि सब कुछ खत्म हो तो भी हमारी अवस्था नहीं हिले।
इस प्रकार से और क्या अंतर है कछुए का मिसाल और सर्प का मिसाल भी हमारे लिए है। तो ऐसे हम प्रैक्टिस करें। कछुआ जो सब चीज़ों को समेट लेता है और सर्प भी क्या करता है, एक खाल छोड़कर दूसरी लेता है। तो ऐसे हम अशरीरी होने की भी प्रैक्टिस करें, जो आज भी बाबा ने कहा है। इस प्रकार से बाबा कह रहे हैं वो सन्यासी तो जानते ही नहीं है कि ये शरीर छोड़कर कोई दूसरा मिलेगा, इसलिए वो क्या कहते हैं, ज्योति ज्योत में समा गया। अब हमारे पास ही सही इन्फॉर्मेशन है, हमें ही पूरा ज्ञान है, तो क्या करना है, हमें सर्विस करनी है। इस प्रकार से बाबा कहते कि लक्ष्मी नारायण के चित्र पर कैसे समझाएंगे। नॉलेज कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, सिर्फ क्या करना है, ध्यान देना है, और इसमें तो कोई घर बार भी नहीं छोड़ना है। तो कैसे समझाएंगे लक्ष्मी नारायण के चित्र पे कि उन्होंने ये राज्य कैसे पाया, उन्होंने किसको जीता, यानी 5 विकारों को जीता, और किसने ये राज्य उन्हें दिया। इस प्रकार से हम ये भी समझाते हैं कि अभी हम राजयोग सीखकर ऐसा बन रहे हैं, नहीं तो सतयुग में एकदम से ये अद्वैत दैवी धर्म कहाँ से आ जाएगा, कि वो कलयुग से इतना बड़ा बदलाव कैसे होगा जो सतयुग आ जाएगा। इस प्रकार से बाबा प्रेरित करते कि हमें दूसरों को भी बताना है। फिर बाबा और कहते कि जैसे बाप है उसे कितनी मेहनत करनी पड़ती है, शिव बाबा हमारे ऊपर कितने समय से मेहनत कर रहे हैं और कितना ओना रहता है कि बच्चों को बचाएं, कि ये दुनिया तो खराब है। और सिर्फ बाबा को ही नहीं, ब्रह्मा बाबा को, मम्मा को भी, वो भी क्या करते हैं, इस समय सर्व मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, सर्व आत्माओं की। कैसे पूर्ण करते हैं, सुख शांति और सर्व शक्तियाँ देकर। तो इस प्रकार से हमें भी जैसे बाबा ने किया, जैसे मम्मा ने किया, शिव बाबा ने किया, तो ऐसे ही हमें भी करना है, जगत माँ जगत पिता बनकर। तो बाबा कहते जो करेगा उतना ही वो प्रजा बनाएगा, ढेर की ढेर प्रजा बनानी है, और हम ही वो हैं जो मनुष्य मात्र के कल्याणकारी हैं, क्योंकि और कोई भी थोड़े समय के लिए किसी का कल्याण कर सकता है, पर हमेशा के लिए नहीं। और जितना हम सर्विस में रहेंगे उतना ही हमें खुशी भी रहेगी। अब ये हम चेकिंग कर सकते हैं, क्या हम सर्विस पर हैं। अगर हमें ज़्यादा खुशी रहती है, बहुत खुशी रहती है, तो कहेंगे कि हम सेवा कर रहे हैं। अगर हम सेवा करते हुए भी खुश नहीं हैं, तो यानी हम रियल सेवा नहीं कर रहे। तो अटेंशन देना है पुरुषार्थ पर, क्योंकि सेवा भी उस पुरुषार्थ में ही आती है। फिर बाबा ने अंत में हमें वरदान दिया है कि ब्राह्मण जीवन का श्वास ही सेवा है। तो अगर हम सेवा में बिजी नहीं रहेंगे तो कैसे हो जाएंगे, मूर्छित हो जाएंगे। इसलिए क्या करना है, अपनी श्रेष्ठ दृष्टि के द्वारा, वृत्ति के द्वारा, संकल्पों के द्वारा, कृति से सेवा करनी है। कि वाणी से सेवा का चांस नहीं भी मिलता तो मनसा सेवा करनी है। लेकिन बाबा इस पे भी अटेंशन दिलाते कि जब सब प्रकार की सेवा करेंगे, कि ये कहे तन मन धन समय श्वास संकल्प, हर प्रकार से जब हम सेवा करेंगे तब फुल मार्क्स ले सकेंगे। तो हमें ऑलराउंडर बनना है, हर प्रकार की सेवा के लिए तत्पर रहना है, तो ही फुल मार्क्स ले सकेंगे सेवा के सब्जेक्ट में। तो अटेंशन देना है। और बाबा ने हमें स्वमान भी दिया है कि मैं आत्मा साक्षीपन के तख्त पे बैठ यथार्थ निर्णय लेने वाली आत्मा हूँ। मैं आत्मा साक्षीपन के तख्त पे बैठ यथार्थ निर्णय लेने वाली आत्मा हूँ। क्योंकि हम दूसरों के लिए निर्णय बहुत आसानी से ले लेते हैं, अपने लिए मुश्किल कब लगता है, जब उस परिस्थिति में हम मेरापन ऐड कर देते हैं। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं साक्षीपन के तख्त पे बैठकर यथार्थ निर्णय लेना है। तो अटेंशन देना है, एक तो खुशी की पॉइंट्स याद रखेंगे हम, और पुरुषार्थ पे अटेंशन देना है। ओम शांति।